वह हॉस्पिटल में भर्ती था। सूख कर हड्डियों का ढांचा मात्र बचा था। पिछले 1 साल में सारी जमा पूंजी लग चुकी थी, मगर बीमारी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह पत्नी से बोला, मुझे घर ले चल, अब इन सूखी हड्डियों पर पैसे लगाने से कोई फायदा नहीं है। पत्नी बोली, घर बेच दूंगी, मगर जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं हार नहीं मानूंगी जी। वह भरी आंखों से बोला, घर मत बेचना, सर पर छत नहीं रहेगी तो तुम्हारा और बच्चों का क्या होगा। यह कहानी केशव की है। नौकरी छूट जाने के कारण वह मानसिक तनाव में रहने लगा था। तनाव इतना बढ़ा कि नींद आनी बंद हो गई थी। हर समय सर दर्द रहने लगा था। फिर और बीमारियां भी होने लगी। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारी ने भी घर कर लिया था। उसके शरीर पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। केशव की पत्नी मीरा कई हॉस्पिटल बदल चुकी थी, मगर कहीं भी राहत नहीं मिली। डॉक्टर का कहना था कि मरीज खुद ठीक होना ही नहीं चाहता। वह निराशा और अवसाद में घिरा हुआ है। सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। गहने बिक चुके थे। घर में जितना भी महंगा सामान था सब बीमारी की भेंट चढ़ गया था। सारे रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए थे। फोन भी नहीं उठाते थे। करीबी रिश्तेदारों में केशव के भाई थे, मगर उनसे केशव का मनमुटाव चल रहा था, इसलिए उन्हें खबर ही नहीं दी गई थी। शुरू में मीरा के भाई भाभी आते थे, थोड़ा बहुत पैसा भी दिया था, मगर बीमारी लंबी चलने लगी तो उन्होंने भी किनारा कर लिया था। अब वह अकेली संघर्ष कर रही थी। अर्धांगिनी थी वह उसकी। मरने के लिए अकेला कैसे छोड़ देती। उसके पति का गांव में अपने भाइयों से पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा हो गया था, इसलिए बोलचाल बंद थी। मीरा चाहती थी एक बार उसके भाइयों को खबर तो करे, मगर केशव ने साफ मना कर दिया था। उसे भाइयों से नफरत थी। एक शाम हॉस्पिटल में केशव बेसुध सा बेड पर पड़ा था। उसकी पत्नी दोनों बच्चों के साथ उसके पास बैठी थी कि अचानक केशव के चारों बड़े भाई आ गए। आते ही भाइयों ने कहा, इतना पराया कर दिया क्या रे, इतनी बड़ी मुसीबत में होकर भी याद नहीं किया। पता नहीं कैसे भाइयों को देखकर वह सुबक पड़ा, फिर जोर से रोने लगा। बड़ा भाई बोला, माना कि तू बंटवारे को लेकर नाराज था, हक की लड़ाई को लेकर नाराजगी अलग चीज है रे, मगर मुसीबत में भाइयों की ताकत तुमने आजमाई ही नहीं। फिर केशव के आंसू पोंछते हुए भाई ने कहा, मगर अब तू फिक्र मत कर, हम आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। सचमुच भाइयों को देखकर केशव ने शरीर में एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव किया। हिम्मत सी बंध गई। कई दिनों से परेशान मीरा की आंखों में भी आंसुओं के साथ एक उम्मीद की किरण नजर आई। फिर मीरा को घर भेजकर भाइयों ने केशव को संभाल लिया, अपनी पसंद के हॉस्पिटल में ले